आज मेरा विषय ये है कि जो राजस्थान सरकार के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल शर्मा जी के नेतृत्व में सरकार जिस तरह से द्रुत गति से काम कर रही है और उन्होंने काफ़ी सारे डिसीजन, चाहे ईआरसीबी का डिसीजन हो, चाहे चिकित्सा से संबंधित हो या बिजली विभाग से संबंधित हो, इतने द्रुत गति से उन्होंने डिसीजन लिए हैं जनता के हित में कि आज वो धरातल पर होते हुए कारागार हो रहे हैं। उसी के संदर्भ में माननीय हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने जो डांग विकास की ग्राम पंचायतें हैं उनके उत्कर्ष विकास के लिए कुछ प्रस्ताव मांगे गए थे। उन प्रस्तावों में यहाँ पर जो धौलपुर जिले में, विशेषकर धौलपुर जिले की जो डांग विकास विभाग के अधीन जो ग्राम पंचायतें आती हैं, उन ग्राम पंचायतों में कुछ प्रस्ताव मांगे गए हैं, ऐसा मुझे मालूम हुआ है। परंतु सबसे बड़ी हमारे लिए बहुत ही विचारणीय बात ये है कि यहाँ पर जो कांग्रेस सरकार के लगाए हुए जो अधिकारी और कर्मचारी हैं, उन्होंने अपनी मनमानी करते हुए न तो किसी जनप्रतिनिधि से इसमें विचार विमर्श किया है, न मैं इस समय पूर्व विधायक भी था और वर्तमान में भाजपा प्रत्याशी भी था, मेरे से भी कोई विचार विमर्श नहीं किया है। नहीं भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष या पूर्व विधायक जो भी हैं, किसी से विचार विमर्श नहीं किया है। और मुझे जानकारी में आया है कि गुपचुप तरीके से उन कर्मचारियों ने इसके डांग विकास बोर्ड के प्रस्ताव भिजवाने का मुझे संज्ञान में आया है। ये बहुत ही अनुचित है कि किसी भी ग्राम पंचायत का विकास इस आधार पर निर्धारित होता है कि उसके जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उनसे चर्चा की जाए और चर्चा करते हुए जिन ग्राम पंचायतों में प्रायोरिटी के आधार पर जहाँ पर जिस विकास कार्य की आवश्यकता है उन विकास कार्यों को लेना चाहिए और उसको लेकर के तब प्रस्ताव बनाने चाहिए जनप्रतिनिधियों से चर्चा करके। परंतु ये संज्ञान में आया है कि कुछ अधिकारी कर्मचारी अपनी मनमानी और ऊपर, जैसा उन्होंने कहा है कि ऊपर से प्रस्ताव मांगे गए हैं, ऊपर से प्रस्ताव मांगे गए स्वागत योग्य, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आदरणीय भजन लाल सर जी के नेतृत्व में बहुत ही अच्छा काम कर रही है। परंतु यहाँ पर जो जमीनी स्तर पर हम सभी जनप्रतिनिधियों से विचार विमर्श करके ही प्रस्ताव मांगे जाए। मैं आदरणीय हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जी से निवेदन करूंगा कि ऐसे जो कांग्रेस मानसिकता के कर्मचारी और अधिकारी इस धौलपुर जिले में अभी भी काम कर रहे हैं, उनकी मानसिकता को समझते हुए उन पर कार्रवाई करें और जो जनप्रतिनिधि भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि हैं या जो विकास के प्रति प्रतिबद्ध किसी भी पार्टी का जनप्रतिनिधि है, उससे विचार विमर्श करके ही प्रस्ताव मांगे जाए और ये गुपचुप तरीके से भेजे गए ये जो प्रस्ताव हैं इनको न माना जाए। अब तो पूरा प्रस्ताव हम लोगों से विचार विमर्श के ही मांगे जाए, उन्हीं पर ये काम किया जाए। देखो, निश्चित रूप से जिस तरह से गर्मी का सीजन ये गया है और इस गर्मी के सीजन में आदरणीय भजन लाल शर्मा जी के नेतृत्व में पानी की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था जिस तरह से जनहित को देखते हुए की गई हैं, बरसात के समय में भी निश्चित रूप से हमारी सरकार काम करेगी और काम करते हुए जो भी, चाहे वो जल निकासी का मामला हो या कहीं फ्लड का मामला हो, सभी पूर्ण रूप से आदरणीय भजन लाल शर्मा जी के नेतृत्व में अच्छा काम होगा। मैं विशेष करके, क्योंकि बसेड़ी विधानसभा से संदर्भ रखता हूँ, यहाँ की जो नगर पालिका में जो बैठे हुए कर्मचारी हैं वो किसी काम की गंभीरता को नहीं समझते हैं। जिस तरह से जिस मानसिकता से आदरणीय भजन लाल सरकार काम कर रही है, जनहित को देखते हुए काम कर रही है, उसके आदेशों की ऐसा मुझे प्रतीत होता है कि विशेष करके नगर पालिका बसेड़ी में उस आदेश की धज्जियां उड़ाते हुए मुझे प्रतीत होता है। इसकी वानगी ये है कि अभी 2 दिन पहले मैंने अखबारों में पढ़ा और किसी न्यूज़ चैनल पर भी मैंने देखा कि आदरणीय जो नगर परिषद अधिशासी जो अधिकारी है उसके नेतृत्व में सफाई अभियान चलाया गया। मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या सफाई अभियान सिर्फ जो शमशान घाट है उसी तक सीमित है? आज मैं जिस तरह से, कल मैंने कई गांवों में गया था नगर पालिका के क्षेत्रों में और विशेष करके बसेड़ी कस्बे में मैंने देखा है कि दोनों साइड में जो नाले पड़े हुए हैं बसेड़ी कस्बे में, उनकी सफाई व्यवस्था का कोई उन्होंने ध्यान नहीं रखा है। सिर्फ यहाँ जो कांग्रेसी मानसिकता के लोग और कर्मचारी बैठे हुए हैं या जो चेयरमैन है, वर्तमान चेयरमैन जिसको अधिकार नहीं है वहाँ बैठने का, क्योंकि वो चेयरमैन नहीं है, चेयरमैन उसकी पत्नी है, परंतु उन सभी आदेशों को देखते हुए उन्होंने सिर्फ कल बड़ा ही एक अखबार में न्यूज़ दी
कि आदरणीय जो उसके अधिकारी हैं, अधिशासी अधिकारी हैं, उन्होंने सफाई अभियान चलाया। सफाई अभियान सिर्फ उसके शमशान घाट तक सीमित था। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये आदरणीय भजनलाल जी की सरकार है जो जनहित के कामों को करने में अपना विश्वास रखती है और द्रुतगति से उन कार्यों को करने के लिए प्रतिबद्ध है। किस तरह से हम जनता के बीच में जाकर के किस तरह से उनके हित को हम साध सकते हैं, उनके हित में काम कर सकते हैं, इसको लेकर के काम करने वाली है। परंतु यहाँ के जो बैठे हुए जो ईओ है, उस ईओ को यही नहीं पता है कि बरसात आने वाली है, बसेड़ी के नालों की सफाई व्यवस्था क्या है। आज तक उन नालों की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। उनका प्लानिंग क्या है किसी को नहीं पता। सिर्फ अखबारों में वाहवाही लूटने के लिए उन्होंने सिर्फ एक शमशान घाट का दे दिया कि शमशान सफाई अभियान का हुआ शुभारंभ। दूसरा विषय ये था कि जिस तरह से माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार जो अतिक्रमण हटाने की जो प्रक्रिया थी, बसेड़ी बाजार की आप स्थिति देखते हैं किस तरह से जाम लगा रहता है। सिर्फ जहां पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के प्रतिष्ठान थे या उनकी दुकानें थी, उन्हीं पे जाकर के फॉर्मेलिटी करके चले आए। क्यों? क्योंकि जो चेयरमैन है वो कांग्रेस की मानसिकता का है पूर्ण रूप से, और ईओ उसके हाथ की कठपुतली बना हुआ है। तो मेरा तो ये है कि जो शासकीय अधिकारी होता है वो किसी कांग्रेस या बीजेपी का नहीं होता, वो सरकार का होता है और जनता का होता है, क्योंकि जनता के टैक्स से उसको पैसा मिलता है। इसलिए मेरा निवेदन ये है कि, और मैं आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में भी लाना चाहता हूँ कि ऐसे अधिकारी कर्मचारी जो सिर्फ अपनी जेब भरने के काम में ही लगे हुए हैं, या ऐसे जनप्रतिनिधि जो अपनी जेब भरने के कामों पदों पर बैठे हुए जेब भर रहे हैं, उन सभी पर कार्रवाई की जाए और आगामी भविष्य को देखते हुए नालों की सफाई व्यवस्था की जाए। और जो कस्बे में जो सफाई व्यवस्था बिल्कुल चरमरा चुकी है, उस सफाई व्यवस्था पर ध्यान दिया जाए। और जो अतिक्रमण हो रहे हैं उन अतिक्रमणों को निश्चित रूप से हटना चाहिए, जिससे जनता को काम मिले। और आगामी बरसात के मौसम को देखते हुए सफाई व्यवस्था पर बसेड़ी, विशेष करके बसेड़ी नगर पालिका में ध्यान देना चाहिए।